से टीम इंडिया ने प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया को धो दिया है कि जिस तरह से पीएम 11 का नाम दिया था, तो मैं पीएम 11 को नाम चेंज करके पाद मारो टीम बन गई। तो जिस तरह से अभी ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर 6 दिसंबर को आएगी। तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को अभी पेलने में पूरी कायनात अभी बाकी है, सिर्फ अभी ट्रेलर दिखाया है ऑस्ट्रेलिया को। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया की, जो कि अभी प्रैक्टिस ही मैच में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को धुल दिया है, शायद अब उसको ऐसा धुना है कि जिस तरह से उसे अब सुखाने या सूखने लायक नहीं छोड़ा है टीम इंडिया ने। भले जिस तरह से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस देखे प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा था, और जिस तरह से प्रैक्टिस मैच में जिस तरह से हमारे शुभमन गिल भैया ने जिस तरह से पहले मैच में तो अपनी बैलापंती की वजह से जिस तरह से चोट खा बैठे थे, उसके बावजूद वह बाहर हो गए थे पहले टेस्ट मैच में। चलो बाहर हुए, वो भी अच्छा रहा। टीम इंडिया ने बेहतर प्रदर्शन करके बेहतर जीत लिया। एक समय टीम इंडिया ने रुला दिया था, लेकिन फिर ऐसा पोजीशन दिखाया जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से उसे हंसा दिया। जिस तरह से 150 रन पे ऑल आउट हो गई थी, 100 रन पे न्यूजीलैंड जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया। तो दोस्तों, जिस तरह से पहला टेस्ट मैच तो अपने कब्जे में टीम इंडिया कर चुकी है, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए जो अभी तक ऐसे में गंभीर बड़ा सच समस्या लौटा। बता रहे थे, गंभीर की कोच में गंभीर समस्या है, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस समय बारात का मौसम कुछ ज्यादा चल रहा। तो मैं जिस तरह से अभी लोग ऑस्ट्रेलिया को बहुत हलब्बी टीम समझ रहे थे, हलब्बी टीम को बताने के लायक जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने, मैं समझाता हूं जिस तरह से शादियों में रसगुल्ले का इंतजाम होता है, जिस तरह से 5 रसगुल्ले टीम इंडिया को खाने थे, लेकिन जिस तरह से 5 में से 1 रसगुल्ला टीम इंडिया खा चुकी। बड़ा हरामी हो बेटा। आज जो प्रैक्टिस मैच था जिसमें रसगुल्ले में नीचे चाशनी नहीं रहती, गरम से खौली रहती, उसके बावजूद जिस तरह से उस गरम चाशनी को आज टीम इंडिया ने ठंडा कर दिया। बचे 4 रसगुल्ले, 4 रसगुल्ले कैसे खाने हैं वो टीम इंडिया को देखना होगा या सोचना होगा, क्योंकि टीम इंडिया जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, आने वाले समय में जिस तरह से भले रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आए, रोहित शर्मा ने काफी निराश किया, उसके बावजूद अब देखना होगा कि आज की कहानी एक मैच ऐसे मैच की है जिसे देखकर लगता है कि पीएम 11 वाली टीम वालों को किसी ने अचानक उठा के कहा हो, चलो भैया आज इंडिया से मैच खेलना है। और भारत ने ऐसा अभ्यास किया कि बेचारे पीएम 11 के खिलाड़ी घर वापस जाकर अभी भी सोच रहे होंगे, भाई हमें प्लेइंग 11 क्यों रखा था, जब हमारी बेइज्जती होनी थी तो हमें बेइज्जती क्यों ना इतनी महसूस हुई कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में उनकी सरजमी में कोई विदेशी आके पेले तो कितना बुरा लगता है। चलिए ये सहना पड़ता, हम भी सह के आए हैं न्यूजीलैंड से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस शानदार अभ्यास मैच का पोस्टमार्टम। जो पोस्टमार्टम हम लेके आए हैं, शायद उस पोस्टमार्टम के जो हीरो अभी तक रहे वह शायद बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने बेहतर प्रदर्शन किया, और जिस तरह से शुभमन गिल ने तो बेहतर प्रदर्शन किया, और जिस तरह से केएल राहुल, भले लोग उनकी मैच से उन्हें ड्रॉप आउट, टेस्ट मैच से ड्रॉप आउट कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मैच में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है केएल राहुल ने। और फिर हाँ, हर्षित राणा कहाँ रहने वाले, हर्षित राणा अगर चूक जाए तो फिर मैच नहीं होने वाला। फिर रोहित शर्मा ने तो बेहतर प्रदर्शन किया ही किया है, उसके बावजूद रोहित शर्मा के बल्ले से भैया 3 ही रन बना पाए हैं। तो मैं कहता हूं टीम इंडिया को, जिस तरह से मैं पहले का संकेत देना चाहता हूं, टीम इंडिया को रोहित शर्मा आने से अगर कहीं गड़बड़ी हो रही हो तो शायद कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर बताइएगा। भले प्रैक्टिस मैच 6 विकेट से टीम इंडिया जीत गई है, उसके बावजूद देखना होगा जिस तरह से टीम इंडिया ने कैसा परफॉर्मेंस करना होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारी 6 तारीख को पिक्चर रिलीज होने वाली है, अब उस पिक्चर में कौन हीरो रहेगा कौन विलन रहेगा ये तो समझ लीजिए जिस तरह से 11 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। 11 नहीं बल्कि 10 ही तारीख को कंफर्म हो जाएगा कौन किसका विलन बना हुआ है, कौन हीरो बना हुआ है। तो दोस्तों जिस तरह से मैदान पर पीएम 11 वाले बड़े जोश में आए थे, सबके चेहरे पे एकदम चमक थी कि जैसे कह रहे हो आज तो इंडिया को हरा देंगे, क्योंकि उनको बदला लेना था। और बदला लेते लेते ऐसे बदल दिया टीम इंडिया ने, शायद अब उनकी
जो बच्चे होंगे मैच देख रहे होंगे कह रहे होंगे भैया टीपी ऑफ कर दो, क्योंकि जिस तरह से मैच में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों ये तो रुत है कि जिस तरह से तुम्हारी सरजमी में है आके तुम्हें पेलना, ये टीम इंडिया अच्छी तरीके से जानती है। तो दोस्तों पर असली गेम तो शुरू हुआ जब उनकी बैटिंग आई। भाई पहले ओवर में ही लगा जैसे बल्लेबाज सोच रहे थे अरे ये गेंद इतनी तेज क्यों है, और गेंदबाजों का हाल ऐसा था कि वाशिंगटन सुंदर ने गुस्से में कहा है भाई पहले मुझे गेंदबाजी कर लेने दो, सब आउट कर दूंगा, फिर तुम लोग आराम से बैटिंग करना। जैसे ही वैसे ही पीएम 11 के प्लेयर हर गेंद को छोड़ते हुए सोच रहे थे भाई अगली मैच में हमें जरूर ड्रॉप आउट कर देना। ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा सदमे में रही है, उसको सब सदमे में रखना टीम इंडिया अच्छी तरीके से जानती। भले न्यूजीलैंड ने हमारे सरजमी आके हमें पेल थोड़ा दुख हुआ था हमारी सरजमी में आके, अगर काश कहीं मैच एक ही मैच जीत जाते सीरीज से हाथ तो गवा देते, लेकिन क्लीन स्वीप जो मार की गई है न्यूजीलैंड, शायद इसका बदला टीम इंडिया जिस तरह से क्लीन स्वीप करके ऑस्ट्रेलिया वालों को दे तो हमें बड़ी खुशी होगी। क्या आपको भी खुशी होगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों जिस तरह से प्रैक्टिस मैच में हर्षित राणा ने 44 पे 4 विकेट लिए हैं, जिस तरह 44 रन बनाए हैं और 4 विकेट भी दिए हैं, और जिस तरह से 58 रन पे आकाशदीप ने 58 पे 2 विकेट चटकाए हुए हैं। तो दोस्तों अगर कुछ कहीं गड़बड़ी हो तो शायद कमेंट में लतिया सकते हैं हमको, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन जिस तरह से अगर हम सही सूचना दे रहे हो तो कमेंट में वाहवाही करना भी ना भूलिए। तो दोस्तों जिस तरह से हन्नो जैक्स 60 गेंदे खेल के 61 रन बनाए, लेकिन ये कौन सा बॉलर है जिस तरह से बैटर है सैम कोनस्टस 97 गेंदे खेल के 107 रन बनाए। चलिए जिस तरह से दो ही प्लेयर जो बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाए, जिस तरह से इनका जिस तरह से मैं एक बात ओवर खेलने की एक्सपीरियंस, जिस तरह से बारिश की वजह से कुछ मैच थोड़ी देर के लिए ठप करना पड़ा, उसके ठप करने के बावजूद मैच को जिस तरह से 43 पॉइंट 2 गेंदें खेलनी पड़ी, 43 2 पॉइंट खेल के जिस तरह से टीम इंडिया ने मात्र 2 गेंदें ऑस्ट्रेलिया वालों को दान में दे दी। 43 रन पे 43 ओवर में ही टीम इंडिया ने बिल्कुल जीत लिया इस मैच को। जिस तरह से शुभमन गिल ने जिस तरह से 62 गेंद में 50 रन मारे और जिस तरह से नाबाद भी रहे, और यशस्वी जायसवाल का भले शतक नहीं हुआ लेकिन चौके छक्के ऐसे मार रहे थे कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया बॉलर भी सोच रहे थे हम यहां फील्डिंग करें या बाउंड्री के बाहर, क्योंकि जिस तरह से यशस्वी जायसवाल का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है और जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स जिस तरह से 18 करोड़ उन पे लुटाए हैं तो हमारे हिसाब से गलत नहीं लुटाए हैं, क्योंकि उनके बल्ले से बेहतरीन रन आ रहे हैं, और रन आना यही टीम इंडिया की निशानी है। चाहे खिलाड़ी हो तभी अच्छा लगता है जब परफॉर्मेंस बेस्ट करता हो, पैसा नहीं खलता। भले ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा गया, शायद हमें हमारी बदुआ न लगे तो केएल राहुल जिस तरह से ड्रॉप आउट हुए तो अगले सीजन में ऋषभ पंत भी ड्रॉप होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से आजकल कोई प्लेयर कोई भी जिस तरह से किसी की धमकी नहीं सुनने आया। भले तुम्हें जोश में उन्हें 27 करोड़ रुपया दे दिया, भैया कोई तुमसे कह नहीं रहा तो 27 करोड़ रुपया दे दिया, चलो अच्छी बात है लखनऊ सुपर जायंट्स का और ऋषभ पंत का अच्छा व्यवहार रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी बातें कुछ दिल पे ना लेना, क्योंकि फैंस कुछ नाराज भी हो जाते हैं। तो दोस्तों अब भारतीय गेंदबाजी का जिक्र जरूरी है, क्योंकि जरूरी करना इसलिए है कि जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी देखकर ऐसा लगा जैसे कह रहा हूं देख भाई ये तो मेरा वार्म अप है, असली परफॉर्मेंस तो वर्ल्ड कप में दिखाऊंगा। कि जिस तरह से बुमराह की गेंदबाजी, भाई बुमराह की गेंदें देखकर पीएम 11 के बल्लेबाजों ने पूछा भाई ये बॉल हमारी है, बैट को छू भी नहीं क्यों नहीं रहे हो। जिस तरह से ऐसा लगा गेंद हवा में बात करके घूमने निकल रही हो और बल्लेबाज खड़े होकर बस सोच रहे थे इसको खेलूं या इसे छोड़ दूं, और जवाब आया छोड़ो, विकेट तो वैसे भी हो जाएंगे। जिस तरह से इनको असली औकात दिखानी थी उस औकात में जिस तरह से और शुभमन गिल का जलवा ऐसा बरकरार रहा, शायद पहले मैच की जो गर्मी भरी थी दूसरे प्रैक्टिस मैच के पहले ही सेशन में निखार दी है, क्योंकि जिस तरह से भारत की बैटिंग शुरू हुई और भाई गिल ने आते ही ऐसे बैट घुमाया कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वाली की 11 वाले लोग लगा भैया ये तो बैटिंग मशीन है, जिस तरह से बल्ले चौके से छक्के मारता चला जा रहा, ये तो सिंगल लेने का नाम ही नहीं ले रहा। जिस तरह से टेस्ट को टी20 में शुभमन गिल ने बदल दिया, तो शायद ऐसी स्पीड देखकर कमेंटेटर भी चिल्ला रहे थे ये लगा छक्का ये लगा चौका। जिस तरह से
कमेंटेटर शायद नाम लेने में थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन जिस तरह से इस डिस्टर्ब को हालातों में न बदलिए, क्योंकि ये हालात तभी आते हैं जब जवान लड़खड़ाती है। चलिए, हालात ऐसे हो गए थे कि जिस तरह कोच ने आकर कहा, भैया सिर्फ लाइन लेंथ नहीं है, अपनी किस्मत भी सुधार लो। कुछ जिस तरह से लाइन लेंथ पे फोकस करते चले जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले, उसके बावजूद उनसे रन उतने दुगने में चले जा रहे हैं। और जिस तरह से वाशिंगटन का सुंदर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, तो ऑस्ट्रेलिया वालों की वैसे फटी पड़ी थी, वैसे भी फाड़ के रख दिया, सबका दिल जीत लिया वाशिंगटन सुंदर ने। भाई नाम ही नहीं, इनका काम भी सुंदर है। आज पहले तो गेंदबाजी में PM11 की टीम विकेट ऐसे चटकाए जैसे कह रहे हो भैया बैटिंग से पहले मेरा काम देख लो। और जब बैटिंग आई तो उन्होंने चौके छक्कों से जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों की गेंदबाजी को ऐसे सबक सिखाया कि कोच ने जाकर कहा है, भाई हम इसे तो हम अपनी टीम में ले लेते हैं। सुंदर परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगा जैसे कह रहे हो भाई पूरा मैच अकेले ही खेल लूंगा, तुम लोग बस आराम से मजे लेते रहो। तो सुंदर का परफॉर्मेंस देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और जिस तरह से हार का दर्द ऑस्ट्रेलिया वाले अभी बर्दाश्त नहीं कर पाए, फील्ड से बाहर आए और सबके चेहरे पे लिखा था, भाई ये कैसा अभ्यास मैच था, हमें तो यह सीखने आए थे कि और ये लोग हमें रिटायरमेंट का सुझाव दे दिए। भैया कोच ने खिलाड़ियों को कहा है, चलो भाई घर चलते हैं, अब हमारी ट्रेनिंग घर पर ही होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने तो टीम इंडिया से तो बेइज्जती करवा ली, और जिस तरह से बची खुची जिस तरह से अब किससे करवाओगे। तो दोस्तों ये था PM11 वर्सेस इंडिया का अभ्यास मैच, और इंडिया ने बता दिया कि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं, और PM11 ने बता दिया कि हमें भी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, जिस तरह से सब्सक्राइब जरूर करें, और वरना अगली बार PM11 वाले भी कहेंगे हमारी कोई भी इज्जत नहीं करता, तो शायद उनकी भी थोड़ी इज्जत रख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलते हैं दोस्तों, अगले मैच में मिलते हैं, तब तक ध्यान रखना और याद रखना अभ्यास भी सही टीम से करना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत।